नमस्ते दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं इन्फोसर शैम्पू और मास्क को। आज के समय में हमारा जो एक बहुत बड़ा इशू है वो है हेयर ब्रेकेज। यहाँ ये ध्यान रखिए कि मैं हेयर फॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हेयर ब्रेकेज की बात कर रहा हूँ, जिसमें हेयर रूट से तो ठीक आते हैं लेकिन जो लेंथ है वो कमजोर हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है और हेयर टूटते हैं। तो हेयर झड़ नहीं रहे हैं लेकिन हेयर टूट रहे हैं। तो जो रीइंफोर्सर शैम्पू है हमारा, उसमें है विटामिन B6 और बायोटीन, जो कि हेयर को स्ट्रेंथनिंग देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं और रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। 8 गुना से कम कंपनी क्लेम करती है कि हेयर ब्रेकेज होता है इसको यूज में लेने के बाद। इसको यूज में कैसे लेना है, इसको यूज में अगेन इवनली रिंस कीजिए, हेयर को वेट कीजिए और उसके बाद इवनली फोम क्रिएट कीजिए। स्कैल्प भी आपको इसी से क्लीन करनी है और लेंथ पे अच्छे से यूज में लेके इसको रिंस आउट कर देना है। और ये बेटर वर्क करता है इन्फोर्सर मास्क के साथ। तो जब आपने शैम्पू रिंस आउट कर दिया तो आप मास्क अप्लाई करते हैं। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, मास्क या कंडीशनर स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना होता है, इसको आपको अप्लाई करना है लेंथ पे और एंड पे। जो लेंथ है हेयर की और जो एंड्स हैं हेयर के, उनके ऊपर इसको अप्लाई करना है और इसको भी 2-3 मिनट छोड़ के फिर इसको रिंस आउट कर देना है। की इंग्रेडिएंट इसमें भी विटामिन B6 और बायोटीन है और अगेन सेम बेनिफिट है कि जहां हेयर को स्ट्रेंथनिंग देता है और हेयर में रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। और जब आप शैम्पू के बाद मास्क यूज में लेते हैं तो ये हेल्प करता है कि हेयर बेटर डिटेंगल हो, जो डेड एंड्स या स्प्लिट एंड्स होते हैं वो रिपेयर हो या फर्दर एटलीस्ट आगे नहीं बढ़े। और जब आप कुछ वीक तक ये शैम्पू और मास्क यूज में लेते हैं तो आपको चेंज दिखना शुरू होता है। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी जनरली 2 से 3 बार एक वीक में, और अगर आप बहुत एक्टिव हैं और बहुत एक्सपोजर है आपका सन को, डर्ट को, स्वेट को, तो ये फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा भी सकते हैं। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि जब हेयर ब्रेकेज बहुत हो रहा है तो इन्फोर्सर शैम्पू और मास्क तो आप यूज में ले रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो एक सीरम भी आप यूज में लें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्सट्रीम टेम्परेचर से हेयर को बचाएं। मतलब बहुत ठंडा पानी, बहुत गर्म पानी, बहुत ठंडा, बहुत गर्म वेदर अगर है तो हेयर को गार्ड करें। और जैसा कि मैंने बोला, बहुत ठंडे पानी और बहुत गर्म पानी का एक्सपोजर नहीं देना है। आप जब भी हेयर को डिटेंगल कर रहे हैं तो बहुत जेंटली आपको डिटेंगल करना है और हेयर को बहुत लंबे टाइम तक वेट नहीं रखना है। और जो केमिकल्स हैं उनका एक्सपोजर कम से कम रखना है। और जनरली प्रोटीन रिच फूड आपको खाने भी हैं। अगर आप लाइफस्टाइल में चेंज करते हैं और रीइंफोर्सर शैम्पू और रीइंफोर्सर मास्क अगर यूज में लेते हैं तो जैसा कि कंपनी क्लेम करती है 8 गुना तक कम हेयर फॉल आप कुछ वीक के यूजेस के बाद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जब भी हेयर ब्रेकेज की बात आती है कि हम लाइफस्टाइल चेंजेस पे ध्यान दें और इन्फोर्सर शैम्पू और मास्क आपकी हेल्प करेगा ये हेयर ब्रेकेज को कम करने में। और ध्यान रखिए, मैं हेयर ब्रेकेज की बात कर रहा हूँ, हेयर फॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए अलग प्रोडक्ट है। सो हेयर ब्रेकेज रोकने के लिए इन्फोर्सर शैम्पू और मास्क। थैंक यू।